तो हेलो स्टूडेंट, मैं आज आपको बताने वाला हूँ समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। ठीक है भैया, या डेरिवेशन। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया है कि समांतर प्लेट की संधारित्र की दो प्लेटें एक्स तथा वाई को लिया है। ठीक है, वही हमने यहाँ पर लिखा है कि माना समांतर प्लेट की संधारित्र की दो प्लेट एक्स तथा वाई है। ठीक है भैया, एक्स तथा वाई है, अतः आवेश प्लस क्यू को एक्स प्लेट पर रखा जाता है। ठीक है, इस एक्स प्लेट पर हम प्लस क्यू आवेश को रख देते हैं। ठीक है भैया, यहां पर हम रख देते हैं। ठीक है, इस एक्स प्लेट पर हम प्लस क्यू आवेश को रखा जाता है या रख देते हैं। ठीक है भैया, तथा इनके बीच की दूरी डी है। ठीक है, इन दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो क्या है, डी है। ठीक है भैया, और इस वाई प्लेट पर क्या है, ऋण आवेश। ठीक है, ठीक है भैया, इस पर क्या है, ऋण आवेश है। ठीक है, और ये दोनों क्या है, ये क्या है, ये विद्युत रोधी स्टैंड है। विद्युत का मतलब समझते ही हैं, और रोधी का मतलब होता है रोकना, विद्युत का प्रवाह ना हो सके, ऐसा स्टैंड में इन दोनों प्लेटों को लगाया गया है। ठीक है भैया, एवी स्टैंड है। ठीक है, और इस वाई प्लेट के बाहरी वाले भाग को हमने क्या किया है, पृथ्वी से जोड़ दिया है या भू संपर्कित कर दिया है। ठीक है, मतलब भूमि से संपर्कित कर दिया है। तो ये क्या है, यहाँ पर आप पृथ्वी लिख सकते। ठीक है भैया, तो ये क्या है, पृथ्वी से संपर्कित कर दिया है या भू संपर्कित कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पृथ्वी। ये क्या किया हमने, पृथ्वी से जोड़ दिया है। ठीक है भैया, अब हम सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, ये क्या है, आवेश है। तो आवेश वैद्युत क्षेत्र बनाएंगे। ठीक है भैया, तो यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे समांतर प्लेट के संधारित्र की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, यहां पर हम थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। अब हम लिखेंगे समांतर ठीक है भैया, हमने क्या लिखा है कि समांतर प्लेट के संधारित्र की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E इक्वल, ठीक है, E इक्वल सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये सिग्मा क्या है, तो ये सिग्मा आवेश का पृष्ठीय घनत्व है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ठीक है भैया, तो ये सिग्मा क्या है, सिग्मा आवेश का पृष्ठीय घनत्व है। ठीक है, यहां पर हम चूंकि करके लिख देते हैं, सिग्मा बराबर क्या होता है भैया, Q अपान ए। ठीक है भैया, तो अब हम यहां पर लिखेंगे E इक्वल, ठीक है, इस सिग्मा बराबर क्या है, सिग्मा बराबर Q अपान ए। ठीक है, तो इस सिग्मा के स्थान पर हम Q अपान ए को रख देते हैं। ठीक है, यहां पर हम रख देंगे Q अपान का ए। ठीक है, और नीचे पहले से ही ये एप्सिलॉन नॉट है, तो एप्सिलॉन नॉट को हम भी लिख देते हैं। ठीक है भैया, अब हम क्या लिखेंगे, इसको हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे। अब लिखेंगे हम प्लेटों के बीच ठीक है भैया, हमने क्या लिखा कि प्लेटों के बीच विभवांतर बी हो तो, ठीक है, तब क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, E इक्वल बी अपान का डी। ठीक है, डी मतलब दूरी। ठीक है भैया, अब हम इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे और अब हम लिखेंगे यहां से बी को हम आगे ले लेंगे। ठीक है, विभवांतर बी हो तो, ठीक है, तो इस बी को हम आगे ले लेंगे। बी बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू डी हो जाएगा। ठीक है भैया, ये कैसे, मैं आपको अच्छे ढंग से समझा देता हूं। ठीक है भैया, थोड़ा मैं आपको समझा देता हूं कि ये कैसे हो गया। ठीक है भैया, ये क्या है, E बराबर V अपान का D। ठीक है, तो यहां पर हम एक मान लेते हैं। ठीक है, अब कैंची गुणा हो जाएगा, इसमें इसमें और इसमें इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो हमें B आगे चाहिए, ये वाला B आगे चाहिए, तो यहां पर हम लिखेंगे B इकन्ना B हो जाएगा इक्वल टू
ई इंटू डी हो जाएगा। ठीक है भैया, ई इंटू डी हो जाएगा, वही यहाँ पर हमने लिखा है। ठीक है भैया, इसको हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे। अब हम लिखेंगे भैया बी बराबर, ठीक है, बी बराबर ये जो ई है, इस वाले ई का मान हम इस ई के स्थान पर रख देंगे। ठीक है, ठीक है, ये जो ई है, ई बराबर क्या है, क्यू अपान का ए एप्सिलॉन नॉट, तो उसका मान हम इस ई के स्थान पर रख देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्यू अपान का ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भैया, और ये क्या है, इंटू डी है। ठीक है, इंटू ये डी है। ठीक है भैया, हमने कुछ नहीं किया, ये जो ई है, ई हमने कुछ नहीं किया भैया, ये जो ई का मान क्यू अपान का ए एप्सिलॉन नॉट है, वो इस ई का मान उठाकर हमने इस ई के स्थान पर क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट को रख दिया है, इनटू ये क्या है भैया, डी है। ठीक है, ये क्या है, डी है। अब हम इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे, और तो अब हम लिखेंगे भैया समांतर प्लेट, ठीक है, हमने क्या लिखा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक है, धारिता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपान का बी। ठीक है भैया, अब हम क्या लिखेंगे, सी इक्वल, ये क्या है, क्यू है। ठीक है भैया, अपान। ठीक है, अब हम इस b के स्थान पर, ठीक है, इस वाले b का मान रखेंगे, जो कि क्या है, क्यू अपान का a एप्सिलॉन नॉट इंटू में d। ठीक है भैया, ये क्या है, गुणे में d, इसको थोड़ा आप ऊपर करके लिख लेना। ठीक है, गुणे में d है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे ये क्यू अपान का a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, a एप्सिलॉन नॉट गुणे में क्या है, ये d है। ठीक है भैया, अब ये क्या हो जाएगा, क्यू से क्यू कैंसल हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है भैया, अब क्या बचा, C बराबर, ठीक है भैया, ये क्या हो जाएगा, ये जो सबसे नीचे है ए एप्सिलॉन नॉट, वो सबसे ऊपर जाएगा। ठीक है, ए एप्सिलॉन नॉट अपान बटे में, ये सबसे ऊपर जब यहाँ पर चला गया बटे में, ये नीचे क्या है, डी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, और यही क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला। ठीक है भैया, और इसका मात्रा क्या होता है, तो फैरेड। ठीक है, तो धन्यवाद।